जो तुम चाह रहे हो इससे बढ़कर तुम्हें मिल चुका है, लेकिन आज तक तुम्हें तृप्ति नहीं हुई। अब क्या होगी? तृप्ति होनी है, अंदर से देखो। जो तुम चाह रहे हो वो तुम्हें मिल जाता है तो विश्राम मिल जाना चाहिए ना। विश्राम का मतलब, आहा, अब मुझे नहीं चाहिए प्रभु, मैं जो चाह रहा था वो मुझे मिल गया। क्या ऐसा कभी हुआ है? कभी भी। क्षण भर के लिए तो लगता है, फिर इसके बाद, फिर इसका मतलब मन हमारा खुद कह रहा है कि जो मैं चाह रहा हूं वो सही अभी मिल नहीं पा रहा। जहां मन जाए वहां से हटा के नाम में लगाते रहिए। जब तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन जाएगा तो जिस वस्तु में जाएगा, जिस व्यक्ति में जाएगा, सही मानिए उसमें भगवान है। जहां आप भावना करोगे मन लौट आएगा। मतलब मेरे मन को विश्राम तभी मिलेगा जब भगवान का भजन होगा, भगवान की अनुभूति होगी, और वो तभी होगी जब हम अभ्यासरत रहे। इसलिए नाम जप करते हुए जहां जहां मन जाए वहां वहां भगवत भावना, और या वहां वहां से मन हटाकर अपने प्रभु के नाम में लगाना। दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, यह दीर्घ काल तक निरंतर ऐसा अभ्यास किया जाए तो सिद्ध हो जाएगा दृढ़ भूमि, फिर परमानंद की अनुभूति होगी। सही सही विश्वास करके चल दो। तो क्या करना, कुछ बदलना थोड़ी है, जैसे रह रहे हो वैसे रहो, पत्नी पुत्र परिवार वैसे ही, जो ड्यूटी कर रहे हो वही ड्यूटी करो। बस भावना बदलनी है। ये ड्यूटी भगवान की सेवा है, ये परिवार भगवान का ही दिया हुआ कर्तव्य है, तो हम उसका निर्वाह। पत्नी के साथ पति का कर्तव्य, पुत्र के साथ पिता का कर्तव्य, माता के साथ पुत्र का कर्तव्य, अपने अपने कर्तव्य का निर्वाह रूपी पूजा करते हुए और नाम जप करो, भगवान के सहारे रहो। जो एक सिद्ध संत को गति होती है वही आपकी गति होगी। ऐसा कोई संग न रखो जिससे आप भ्रष्ट हो जाओ। आजकल फ्रेंड उसी को बनाते हैं जो जितनी गंदी आदत सिखा सके, नशा करना, गंदे आचरण करना। बोले दोस्त है भाई, ये हमारे सब दोस्त हैं, आज पार्टी होगी गंदगी की, गंदा खाना पीना, गंदे आचरण करना, गंदे दृश्य, गंदा बोलना, ये पार्टी होगी। नहीं भाई, शास्त्र कहता है गंदे मार्गों से हटाकर अच्छे मार्गों में ले। जो हमें अच्छा ज्ञान नहीं देता वो हमारा कभी मित्र नहीं हो सकता। कि गंदे आचरण की जगह ले जाओ, गंदे आचरण सुनाओ, गंदे आचरणों का उत्साह बढ़ाओ, वो तो शत्रु है, वो मित्र नहीं है। आप उसे मित्र मत मानिए। वो फ्रेंड नहीं है जो आजकल माना जाता है कि ये फ्रेंड वो फ्रेंड। गंदा आचरण सिखाने वाला, गंदे मार्ग का अनुगामी कहीं कोई मित्र होता है? हाँ, हमारे दोस्त हो तो मैं आज से ब्रह्मचर्य, जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य शुरू, कोई नशा न करो, तुम्हें हमारी कसम। तो समझ में आए कि हाँ, भ्रष्ट करने के लिए कसम है। ऐसे दोस्तों का त्याग कर देना चाहिए। विदुर जी महाराज कह रहे हैं बिना परीक्षा के नहीं, गंदे आचरण, गंदा नशा, गंदा व्यवहार नहीं, ऐसे मित्र नहीं होते, बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। नहीं, फंस जाओगे, हानि हो जाएगी। ब्रह्मचर्य धारण करना है, ध्यान देकर सुनिए। सबसे पहला कार्य, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, या जो कोई भी हो, जैसे आप गंदी बात देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप कोई चेष्टा नहीं कर रहे, तो भी आप ब्रह्मचारी नहीं रह पाओगे। वर्णन हुआ है शास्त्रों में, एक मनोवाह नाम की नाड़ी है पूरे शरीर में। ऐसा कहीं जैसे पित्त की थैली होती है, ऐसी कोई ब्रह्मचर्य वाली थैली नहीं है। ये यहां में हर नस नाड़ी में वो व्याप्त है सप्तम धातु। मनोवाह नाड़ी, जो ही आपका चिंतन विकारात्मक हुआ, वो नाड़ी घसीटती पूरे शरीर से उस सप्तम धातु को, और वो घसीट लिया, आपने क्रिया की या नहीं की, आपका चिंतन बिगड़ा हो गया, वो किसी न किसी बहाने से लघु शंका में, स्वप्न में, कैसे भी बाहर हो जाएगा, वो नहीं रुकेगा। संकल्प रहित, भोग संकल्प रहित हृदय कब होगा? जब आपका देखना, सुनना और बोलना पवित्र होगा। बहुत सावधान।